दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद के इन दिनों दिन जो है वो काफी बुरे चल रहे हैं। मोसाद का जो पूरी दुनिया में नेटवर्क है और उसके जरिए जिस तरह का आतंक वो पूरी दुनिया में मचाता चला आया है, अभी जंग के दौरान भी कई देशों में उसकी कार्रवाइयां जारी हैं। और न सिर्फ खुफिया जानकारियां इकट्ठा करना बल्कि टारगेट करके उन लोगों को कत्ल करना जो इजरायली मुफादात के खिलाफ हैं, यह इसका एक अहम कारनामा है। और अभी आपने देखा कि ईरान के पहले साइंटिस्ट को मारा गया, अब एक ईरान के बड़े अधिकारी को मारा गया और अभी हमास के डिप्टी कमांडर को शहीद किया गया। ये तमाम कार्रवाइयां इसी मोसाद के जरिए पूरी दुनिया में अंजाम दी जाती हैं। भारत में भी मोसाद पूरी तरह से सक्रिय है और यह कहना गलत नहीं होगा कि इजरायली एजेंसियों के जरिए ही आजकल भारत को चलाया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी खबर तुर्की से आई है, जहां पर सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट ने 3 दिन पहले तुर्की में गिरफ्तार किए गए मोसाद सेल के एक वीडियो को जारी किया है, जिससे यह सामने आया है कि एक बड़ा नेटवर्क तुर्की में जो है वो काम कर रहा था मोसाद का। तुर्की के जो विभाग हैं, खुफिया विभाग और पुलिस, इन लोगों ने कार्रवाई करते हुए इस बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसके तहत तकरीबन 4 दर्जन मोसाद के लिए काम करने वाले एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है और उनको मेडिकल कराने के बाद दोबारा जो है वो पूछताछ के लिए पुलिस के ऑफिस में लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। बड़ा खुलासा यह हुआ है और बड़ी कार्रवाई तुर्की के जरिए की गई है। तुर्की मीडिया ने बताया है कि गुरुवार को जांच शुरू करने से पहले अधिकारी सेल एजेंटों को एक मेडिकल जांच के लिए ले गए। उसके बाद वापस जो है उनको मेडिकल जांच के बाद अपने ऑफिस लेकर आए। इसके सदस्यों ने मानवीय कारणों से तुर्की में रहने वाले विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने के योजना पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वे जांच करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस्तांबुल के बेराम पाशा जिले के सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच की गई और उसके बाद सुरक्षा बलों ने जांच पूरी करने के लिए उन्हें वापस इस्तांबुल में पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। लीक हुई जानकारी के मुताबिक एजेंटों में फिलिस्तीनी, तुर्की, इजरायली और अन्य देशों के नागरिक शामिल हैं। मोसाद सेल में जासूसी के जरिए बहुत सारी गतिविधियों पर, विदेशी नागरिकों पर जासूसी की जा रही थी। उसके साथ ही बमबारी, तोड़फोड़ की कार्रवाई, हत्याएं, अपहरण, तुर्की के अंदर कंप्यूटर और फोन और वाईफाई नेटवर्क को हैक करना, ये तमाम कार्रवाइयां इनके जरिए अंजाम दी जा रही थी, जिसकी वजह से यहां पर मोसाद में भर्ती करने से पहले एजेंटों का प्रशिक्षण किया जाता था और उनकी वफादारी सुनिश्चित की जाती थी। कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक मंगलवार को तुर्की में विदेशियों को निशाना बनाने के लिए मोसाद की साजिश में यह बात सामने आई थी कि 46 लोग जो है वो शामिल हैं। उन संदिग्धों की पहचान की गई थी, जिनमें से 33 को गिरफ्तार कर लिया गया है, वर्तमान में हिरासत में हैं और उसके अलावा जो 13 और जो बचे हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक तुर्की के 8 अलग अलग इलाकों में जो है वो छापेमारी की गई है, उनमें से ज्यादातर इस्तांबुल में है। इससे पुष्टि होती है कि मोसाद तुर्की से हमास आंदोलन के सदस्यों सहित विदेशियों का अपहरण करने और उनके बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करने की योजना पर काम कर रहा था। तुर्की के आंतरिक मंत्री अली येरलिकाया ने घोषणा की है कि ऑपरेशन एक साथ किया गया था और संदिग्धों से बड़ी मात्रा में जो है वो फॉरेन करेंसी बरामद की गई है। साथ ही एक बिना लाइसेंस वाले पिस्तौल और बड़ी संख्या में कारतूस और डिजिटल सामग्री भी जब्त की गई है। पिछले जुलाई में तुर्की की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बलों ने इस्तांबुल में के बारे में यह बताया था कि इजरायली मोसाद से जुड़े एक नए जासूसी सेल को नष्ट कर दिया गया है, जिसमें 9 सेल में 7 अरब और तुर्की एजेंट थे। इस सेल में 56 लोग शामिल थे। उनमें से कुछ को जो है गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद अच्छी तरह से उनको तलाश किया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की समाचार पन्नों की जांच से पता चलता है कि मोसाद ने देश में रहने वाले विदेशियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की, उनकी कारों पर
ट्रैकिंग डिवाइस लगाए, उनके आवासीय पते पर इंटरनेट उपकरणों की पहचान की और वाईफाई नेटवर्क में जो है उन्होंने उसको हैक किया और उसके ज़रिए उनकी जासूसी की। उन्हें तैनात करने के लिए रिमोट ऑपरेटर टीमों की स्थापना की। इसके अलावा 9 इजरायली खुफिया अधिकारी अरबी भाषा की वेबसाइटों पर जो है वो बहुत सारी रिपोर्ट जो है उनकी जांच कर रहे थे, निगरानी करते थे और उनसे जानकारी निकालते थे। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि वो बहुत सारे लोगों की जो है वो तस्वीरें खींचते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे उनके आंदोलन की, यानी जो लोग कुछ सक्रिय थे तो उनके ऊपर निगाह रखी जाती थी, उनके फोटो इकट्ठे किए जाते थे। तुर्की मीडिया ने यह भी बताया है कि संपर्क अनुवर्ती और निगरानी अभियान यूरोपीय और एशियाई देशों अर्थात स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, मलेशिया, इंडोनेशिया और बेल्जियम से संबंधित टेलीफोन लाइनों से किए जा रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शिरीन एलियान नाम के एक सेल लीडर ने जर्मन लाइन के जरिए एक फिलिस्तीनी व्यक्ति से संपर्क किया, उन्हें समाचार साइटें स्थापित करने और इन साइटों के माध्यम से विशेष समाचार तैयार करने और उन्हें लिंक भेजने का काम सौंपा गया था। पिछले साल दिसंबर में तुर्की के अधिकारियों ने इजराइल द्वारा तुर्की में फिलिस्तीनी संगठनों के खिलाफ एक खुफिया अभियान में भाग लेने के संदेह में 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। संदिग्धों पर एक परामर्श कंपनी के कर्मचारियों के रूप में काम करने का नाटक किया जा रहा था, जैसे किसी एजेंसी में वो काम करते हैं और वो तुर्की में फिलिस्तीनी नागरिकों, संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों पर जासूसी करने का काम कर रहे थे। इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई थी। तो एक बड़ा नेटवर्क जो है वो क्रैक किया गया है टर्की के जरिए और इससे जो है कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है वो इजराइल को लगा है।